नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, पूरी 500 सालों के बाद बन रहा है देव दुर्लभ शुभ संयोग नागपंचमी। इस दिन यानी सावन के 7वें सोमवार नागपंचमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा में पूरे आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके साथ कुछ देर तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। आपकी 7 पीढ़ियों तक धन दौलत बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएगी और सूखे आपके कदमों में आ जाएंगे, आपके कदम चूमेगी जरूर। तो यदि आप यह छोटी सी चीज सावन के 7वें सोमवार नागपंचमी यानी कि 31 अगस्त को गाय को खिला देते हैं, दोस्तों समझ लेना आपकी 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस चला जाएगा, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा और आप धन से मालामाल हो जाओगे। आपको पर भगवान शिव और भगवान शिव के गले में धारण नाग देवता का आशीर्वाद बना रहेगा और साथ के साथ दोस्तों के किस कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपकी 7 पुश्तों तक रुपयों पैसों पर बोझ करेगी, धन दौलत की कमी नहीं होगी, 7 पीढ़ियों का बैंक बैलेंस चला जाए। तो दोस्तों, कौन सी खास चीज है जो कि आपको गाय को खिला दी है सावन के 7वें सोमवार और बहुत ही शुभ संयोग बना है इस दिन नाग का। इस दिन गाय को खिला दें कि यह चीज की फूटी से फूटी किस्मत चमक उठेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण, मुझे आप धनश्री से मालामाल हो जाओगे। और दोस्तों, इस वीडियो को जो आज नहीं देखेगा, पूरा वीडियो नहीं देखेगा, तो उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं देगा। यूं कहें नसीब वाला तो ये वीडियो देख लेगा, वहाँ बदनसीब होगा जो इस वीडियो को नहीं देख पाएगा। इतनी भर शादी हुई थी तो दोस्तों समय निकालकर अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखकर ही जाना, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण न हो जाए तो आप कह देना दोस्तों आपको पर भगवान शिव और माता की कृपा बनी रहे, नाग देवता की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले नए करना दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, नाग देवता, जय गोमाता वर्ष लिख देना, जिसके अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और दोस्तों, लाइक कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और उनके द्वारा उठाया गया और लाभ आपको अच्छा फल दे। कि दूसरों का भला करेंगे तो आपका ईश्वर स्वयं भला करेगा, यह आपको मन में धरना रखें। दोस्तों, आपको बता दें, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस दिन बहुत ही पवित्र पावन दिन है, बहुत महत्व है और इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देव की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा और से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और आपको बता दें, इस बार जो सावन का 7वां सोमवार है और इस बार 7वें सोमवार पर नागपंचमी का पवित्र पावन दिन, तो दोस्तों सोने पर सुहागा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पावन पवित्र यह मानकर चलें, इस दिन आप भगवान शिव के आभूषण गले में धारण नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, सांपों को दूध अर्पित करें के चित्र प्रतिनिधियां बनाकर उनको दूध अर्पित करें और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। वंश के मंत्रों का जाप करें और अधिक से अधिक जप, वर्तमान गरीब लोगों की मदद जरूर करें। इस दिन अन्न वस्त्र जो भी बनी आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र अति शीघ्र भगवान शिव और कर देंगे। मंगल ही मंगल। दोष को बात करें, गाय से जुड़े को कौन कौन से उपाय है जिन उपाय को करने से आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख दर्द संकट खत्म हो जाएगी, समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके साथ को धन दौलत की कमी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, पितृदोष यदि आपके जीवन में है, पितृदोष भी समान रूप से संबंधित सभी प्रेसिडेंट से वाला बाद हो जाओगे और माता की कृपा, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अरे कौन कौन से उपाय है जो कि आपको 31 अगस्त को सावन के साथ भी सोमवार और दुर्लभ संयोग 500 वर्षों के बाद बन रहा नागपंचमी के दिन गाय से जुड़े इन उपायों पूजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से उपाय है।
दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वह माता की सेवा पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। वो सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में बहुजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दे और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रका गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना भी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त जंग में युक्त निर्धारित का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन बल नहीं होता। जरूरतों को कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सर्वदा मर्तबा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गो सेवा और वो पूजा से 9 ग्रह साफ हो जाते हैं और इनसे जुड़े 2 दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में 2 बातों को पानी पिलाया और सर्दी में गोमा को गुदा अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली 2 वार्ता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दी और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि को यात्रा पर निकल वाला हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिला भी सामने आ जाए तो निश्चित रूप से चित्र यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए से सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय पाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की कार्य करना भी शुरू होता है। दोस्तों, साथ साथ गाय के साथ माँ को भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर की रहती है भरपेट, इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती हैं तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गूगल से जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ को कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला जन्म पशु योनि में मिलता है। तथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए जिन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, श्री कृष्ण जी ने स्वरूपों में आए असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से मैं पाप मुक्त हो गई थी। के साथ 2 पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि 2 लोग गाय के लिए प्याऊ और चारागर बनवाते हैं, वह माँ भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ के साथ आराम कर रही गाय को गश्त देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गायब रहती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं पूर्व जन्म में गई जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को लुभाने वाला और करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं।
साथ साथ शास्त्रों में कहा गया है कि 2 वर्ष यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगा है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महाद्वीप के अंश के उत्पन्न नंदी ही 2 बच्चे हैं करती है, क्योंकि मंडी में स्वयं अपने एक से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दौरान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोर उपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूरज यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या को रोटी गुरुचारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कपूर को होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस प्लस पति भाग एवं शिवलिंग रूपी ऊपर के दर्शन करने चाहिए। बोर तथा चने की दाल रखकर गाय से गोमाता आती हुई दिखाई दे तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य सफल हुई। और साथ साथ यह संकेत भी लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती ही सामने गाय दिखाई दी जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगे। और साथ साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वे रोटी बासी नहीं जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वे कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें बासी रोटी गाय को दादी और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी। साथ ही साथ आप आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 दोषियों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक को खिलाते समय गाय के गोबर आप हाथ मेरी पीठ पर, हाथ मेरे मस्तक पर, हाथ मेरी माता का कि आप चरणों का स्पर्श करें। जादू को ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा।